नमस्कार, मैं सचिन तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल सचिन योगा के अंदर। आज बहुत ही अहम टॉपिक पर मैं बात करूंगा तनाव के ऊपर कि हमारे शरीर में जो तनाव आता है उससे ना केवल हमारी फिजिकल स्टेट बल्कि हमारी साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी पर भी एक प्रभाव पड़ता है। हम ये जानेंगे आज कि इस तरह के प्रभाव से हम अपने शरीर को कैसे नियमित रखें। अगर इस तरह की अनियमितता शरीर में आ गई है तो हम उसके लिए कैसा योग अभ्यास और कैसी जीवन शैली चुने ताकि हम इससे बेहतर लड़ सकें। चलिए जानते हैं। हम जब भी दवाई लेने जाते हैं, जब हमारे हार्मोनल बैलेंसेस, हमारी बीमारियां कंट्रोल नहीं होती, तो एक साधारण सा शब्द कहा जाता है कि आपको तनाव हो गया। अगर हमें यह समझा दिया जाए कि वो तनाव है क्या और उस तनाव से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आधा इलाज वहीं से शुरू हो जाएगा। तो हम ये जानेंगे सबसे पहले कि तनाव होता क्या है। मैं कहता हूं कि तनाव अच्छा है। जी हां, तनाव अच्छा है हमारे लिए। तनाव के कारण ही जब आप रस्सी को बांधते हैं एक कोने पर और दूसरे कोने पर, तो जो तनाव उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो तनाव उस रस्सी के अंदर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जब हम बार बार उस पर कपड़े सुखाते हैं तो उसका तनाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिर हम दोबारा उस तनाव को बढ़ाते हैं तो तनाव तो अच्छा है। जो सीमेंट के छोटे छोटे कण हैं वो मिलकर पुल बना देते हैं जिस पर भारी से भारी ट्रक निकल जाते हैं। वो तनाव ही तो है जो उन दोनों कणों को, दोनों एटम्स को मिलने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए शक्ति देता है। तनाव तो अच्छा है। तनाव के कारण हमारे बच्चे स्कूल टाइम पर जाते हैं, तनाव के कारण हम ऑफिस टाइम पर पहुंचते हैं। और इसी तनाव पर जानने के लिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप ये जानकारी पूरी ले सकें। मैं इस वीडियो को छोटा भी कर सकता था, लेकिन उसमें जो पूर्ण जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी प्राप्त होगी जो आपको तनाव से लड़ने में एक बेहतर विकल्प देगी। चलिए जानते हैं। अब तक मैंने बताया कि तनाव हमारे लिए अच्छा है, लेकिन तनाव जब बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो तनाव बढ़ने के कारण हम कुछ ना कुछ अपने साइकोलॉजी पर असर महसूस करते हैं। फिजिकल पर तो आता ही है और भावनात्मक भी हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हम जब गुस्से में होते हैं, हमारे अंदर तनाव होता है विचारों का, तो हम उस गुस्से को कई बार शोर से, कई बार चीख चिल्लाकर भी निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? और उसे करने के बाद हमें आराम भी महसूस होता है, पर ये आराम टेम्परेरी है, क्योंकि हम एक बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स का अगर समझें कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आपने जो बोला वो तनाव दूसरे के अंदर चला गया, यानी कि उस तनाव को आपने दूसरे के अंदर ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन क्योंकि वो आसपास आपके बना रहेगा, क्योंकि हमारा आभा मंडल हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो उस आभा मंडल के कारण भी वो तनाव वापस आपके अंदर स्टोर होगा। तो हम क्या ऐसा विकल्प चुने कि हमारे अंदर का तनाव हमें सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर हमें ही फायदा पहुंचाए। इससे अच्छा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का है, यानी कि मंत्रों द्वारा ध्यान करना। ध्यान अपने आप में उच्चतम माना गया है। तो जब आप मंत्रों से ध्यान करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपके उच्चारण से आपके आसपास के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए जब हम होम हवन आदि कराते हैं अपने घर में तो आप एक पॉजिटिविटी फील करते हो। आप जब भी चलते फिरते हो अपने पूरे घर में, क्योंकि वो जो मंत्रों की जो ध्वनि है, जो परकंपन्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो सब स्टोर हो जाते हैं हमारे आसपास के आभा मंडल और वायु के अंदर। तो आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास रोज 5 से 15 मिनट तक जरूर करें। ऐसा करने से ना केवल आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, बल्कि आप अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव करने में सक्षम रहेंगे। आपका आभा मंडल इतना सक्षम हो जाएगा कि कोई नेगेटिव पर्सन भी आपके आभा मंडल ऑरा के अंदर आएगा तो आपको वो तंग नहीं कर पाएगा। उसकी खुद की विचारधारा को भी आप बदलने में सक्षम रहेंगे। आभा मंडल का मतलब यहाँ पर अगर हम समझे तो जिस तरह चुंबक अपने आसपास मौजूद छोटे छोटे कणों को, लोहे के कणों को आकर्षित करती है, तो वो जिस एरिया तक उसको आकर्षित कर रही है उसे आभा मंडल की तरह हम समझ सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का। इसके बाद योग अभ्यास। योग अभ्यास के बिना जो आपका तनाव है इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। अब जो स्ट्रेस आपके अंदर आया है उसे स्ट्रेस से कैसे काटा जाए, यानी कि एक ऐसा सकारात्मक तनाव शरीर पर डाला जाए, स्ट्रेच डाला जाए, जिससे उसके अंदर का तनाव रिलीज हो जाए। तो उसके अंदर के तनाव को रिलीज करने के लिए जो सबसे उत्तम तरीका है वो सूर्य नमस्कार का है,
क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण है और फॉरेन कल्चर के अंदर सूर्य नमस्कार की तर्ज पर ही उन्होंने जितने भी पावर योगा के सीक्वेंस डिजाइन किए, उनका मकसद ही यही था कि जिस तरह सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का उसमें एक अभ्यास है, ठीक उसी तरह उन्होंने भी 5, 10, 15 आसनों का एक प्रोग्राम सेट किया, उसे कोरियोग्राफ किया और उसे नाम दिया पावर योगा फॉर बेली फैट, पावर योगा फॉर थाइज, पावर योगा फॉर टोनिंग, पावर योगा फॉर दिस, पावर योगा फॉर दैट। उन्होंने दुनिया भर के प्रोग्राम्स डेवलप कर दिए, पर उसका बेस क्या था? सूर्य नमस्कार। तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करें। मैंने आपको बताया ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, मंत्रों द्वारा ध्यान आप शुरू करें। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास मंत्रों के साथ करें। 12 पोस्चर, 12 मंत्र। अगर आपके पास ये वीडियो नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये वीडियो। आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इसका सही अभ्यास क्या है मंत्रों के साथ। तीसरा विकल्प आपका प्राणायाम का है, क्योंकि तनाव के लिए सबसे पहले आपको अंदर उतरना पड़ेगा। क्यों अंदर उतरना पड़ेगा? आप अगर ये छोटी सी बात समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पुराना पहले टाइम हुआ करता था, मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ एक उदाहरण देना है। तो उसमें जो महिलाएं हुआ करती थी, सुबह का नाश्ता जो खत्म होता था उसके बाद तुरंत दोपहर का खाना शुरू हो जाता था और दोपहर का खाना खत्म होते होते उनकी शाम की तैयारी प्रारंभ हो जाती थी। और वहाँ इतना घरेलू हिंसा को लेकर भी हमने ये पढ़ा है, जाना है अब तक, और हमने भी खुद देखा है अपने पूर्वजों में कि इस तरह की स्थितियाँ हुआ करती थी। पहले एक बंधन हुआ करता था घूंघट करने का, एक बंधन हुआ करता था सहज उठने बैठने का। तो उस बंधन के साथ भी उनके अंदर मानसिक तनाव नहीं होते थे। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस टाइम फिजिकल इतना हुआ करता था कि वो आपके मेंटल को बैलेंस कर लेता था। तो आज हमारा फिजिकल कम हो गया है, मेंटल ज्यादा हो गया है। तो अगर उस मेंटल इम्बैलेंस को, उस मानसिक तनाव को आपको खत्म करना है, तो उसके लिए फिजिकल ही एकमात्र रास्ता है। तो फिजिकल किए बिना आप अपने तनाव को कम नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूं ये 3 विकल्प जो मैंने बताए, आप इसका अभ्यास जरूर करें। इस अभ्यास के लिए मैंने स्पेशली एक मेडिटेशन की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल सचिन योगा पर आप ही के लिए बनाई है, ताकि आप उसका अभ्यास करके अपने तनाव को कम कर सकें। मैंने सूर्य नमस्कार का एक वीडियो शूट किया है ताकि एक एक पोस्चर को आप बेहतर कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज सचिन योगा और यूट्यूब चैनल सचिन योगा को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।